हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा ही ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है जिला सिरमौर पार्ट 1। सिरमौर जिला दक्षिणतम जिला है हिमाचल प्रदेश का, जैसा कि आपको मैप में यहाँ साफ दिख रहा है। जो ये ब्लू पार्ट है सिरमौर का, ये ब्लू पार्ट मैप में आपको सबसे नीचे साउथ में ये है सिरमौर, ये सारा रीजन। इसी सिरमौर के बारे में आज हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन या फिर कार्टोग्राफी जिसको बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल दक्षिणतम जिला है। नॉर्थ में सोलन और शिमला है, सोलन और शिमला देखिए नॉर्थ में। वेस्ट में हरियाणा है, वेस्टर्न पार्ट में, और इवन अगर हम साउथ में भी देखें तो साउथ में भी हरियाणा ही फैला है। ठीक है, साउथ में भी हरियाणा है। ईस्ट में उत्तराखंड है या उत्तरांचल है। और यहाँ पे हम बात करें मेजर रिलीजन या मुख्य धर्म सिरमौर का है हिंदुज़म, हिंदू धर्म। तो देखिए ये टिक्कर लोकेशन यहाँ पर है, सराहन, सराहन से होते देखिए ददाहू, इंपॉर्टेंट लोकेशन है ददाहू। और रेणुका झील यहाँ पर है, रेणुका झील, रेणुका लेक यहाँ पे स्थित है, प्रेजेंट है। सिरमौरी ताल यहाँ पर है। ठीक, नाहन, पौंटा साहब, भगाणी, सतौन, ठीक, शिलई, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन। देखिए राजगढ़ सोलन के पास उस तरफ से राजगढ़ है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मैंने अभी आपको मार्क की है इधर। और इन लोकेशंस के बारे में आप आने वाले इस पूरे लेसन में अलग अलग पार्ट में सिरमौर के आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाहन में है। ठीक है, नाहन में देखिए ये नाहन में ये लोकेशन। एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 5,30,164, 7.73%, ग्रोथ रेट 15.61%, लिटरेसी 79.98%, सेक्स रेशो 915, CSR 930, विलेजेस 971, ग्राम पंचायत 928 और विकास खंड या डेवलपमेंट ब्लॉक्स 6। ठीक, वहीं पे इम्पोर्टेंट मेलों या फेयर्स की बात करें तो गांधी फेयर है अम्बोया में, लगता है 30 जनवरी को। और 30 जनवरी आप सबको पता है फ्रेंड्स, 30 जनवरी कौन सी डेट है गांधी जी के लाइफ की। ठीक है, या उनके नाम से कौन सी ये इस डेट को क्या हुआ था आप सबको पता है। नाग नावना फेयर पुरुवाला में दशहरा पर लगता है। रेणुका फेयर, रेणुका मेला इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, नवंबर में लगता है, रेणुका झील के पास में बिल्कुल। रेणुका झील अपने आप में बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर लोकेशन है रेणुका लेक रीजन। और पूरा रेणुका कॉम्प्लेक्स, इनफैक्ट वहाँ पे मंदिर हैं और लेक हैं, लेक में फिशेज़ हैं, मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उसके अंदर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो रीजन है, इंटरनेशनल लेवल का फेयर है रेणुका फेयर। यमुना शरद महोत्सव पौंटा साहब में लगता है। होला मोहल्ला सिख फेस्टिवल, ये पौंटा साहब में होली दिवस पर मनाया जाता है। और वहीं पे माघी और बिशु फेयर जो है वो ये भी मार्च और अप्रैल के मंथ में माघी और बिशु फसल के उत्पादन या फसल के कटने पर मनाया जाता है। तो ये सराहन के इम्पोर्टेंट जो है वो जानकारी। वहीं पे कुछ और मिसलेनियस जानकारी की तरफ जाएं तो लोक नृत्य है स्वांग और करियाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेणुका में है और सिंबलबाड़ा में है। रेणुका में जो लेक है रेणुका झील, वो बिगेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जाता है, मैन मेड लेक कौन सी है, या फिर मैन मेड लेक अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, वो आपको आगे आएगा यहाँ पे भी पोंग लेक। ठीक, बट अगर यहाँ पे कहें कि नेचुरल लेक कौन सी है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो रेणुका लेक। फॉसिल पार्क भी है सुकेती में, इंपॉर्टेंट फॉसिल पार्क, जो प्राचीन समय के, पुरातत्व समय के जो इम्पोर्टेंट वहाँ के अवशेष, स्पेशली एलिफेंट्स के अवशेष वहाँ पे मिले हैं, फिशेस के अवशेष मिले हैं, और राइनोसेरस और अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उसके अवशेष हमें वहाँ से मिले हैं सुकेत। और वो जो अवशेष हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से इकट्ठे किए गए हैं वो सुकेती में रखे गए हैं सिरमौर में। ठीक है, नाहन के पास में है, ये कालाम के पास में है, ये सुकेती एक विलेज है, उसके बीच में जो है ये एक म्यूज़ियम है, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। और बाहर से देखने में आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतना ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जिसके अंदर
पूरा प्राचीन समय की पुरातन जो समय की मछलियों से लेकर फिशेस से लेकर अलग अलग कछुओं और राइनोसेरस या एलिफेंट, बहुत सारे अलग अलग जीवों की जो है वो हड्डियाँ और उनके पुरानी जो है वो बिल्कुल इवन के जो है ह्यूमन के फॉर्म और जो भी उसके अंदर जो है रखे गए हैं आपको वहाँ पर उस रीजन में, ह्यूमन की स्कल भी, खासकर बैलों के और गायों के स्कल जो है उसके अंदर रखे गए हैं। तो वो जो है वो बहुत ही सहेज के वहाँ रखे हैं हिमाचल प्रदेश में, सराहन में, नाहन, ये सुकेती फॉसिल पार्क में। विश्वकर्मा टेम्पल है पौंटा साहब में। रेणुका जो झील है बर्थ प्लेस मानी जाती है लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम जी का। और वहीं पे रेणुका फेयर भी हर साल जो है वो नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको रेणुका झील का एक मैं ग्लिम्स आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव पिक्चर है जो मैंने ली है खुद। और कैसे देखिए जो आपको जो ये रोड है साथ से, इस रोड के जो ये परिक्रमा पथ है असल में इस रेणुका झील जी का। और रेणुका माता का ये देखिए यहाँ पे ये निवास स्थान यहाँ कहा जाता है। और ये पूरे लेक के चारों तरफ एक जो है पूरी एक पैदल जो है वो आप कैसे पाथवे है। और उस पाथवे में देखिए बीच में आपको एक जू भी आता है, मिनी वहाँ पे मिनी जू भी आता है वहाँ पर। और जू में आपको अलग अलग जो है रीछ भी रखा है, शेर भी रखा है वहाँ पर। और साथ साथ जो है वो पूरा जो चक्कर है पूरा 3.2 और या 3.5, 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास का पूरा एक जो है ये एक परिक्रमा है इसकी। तो ठीक है, और ये जो झील जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पे एक वेटलैंड भी है। इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये यहाँ से देखिए परिक्रमा शुरू हो रही है और ऐसे परिक्रमा यहाँ से शुरू होकर किस प्रकार से देखिए चारों तरफ से लेक के जो है वो यहाँ पे ये आपको हल्की सी रोड यहाँ दिख रही होगी, ये मैंने मार्क किया यहाँ पे देखिए इस तरह से। ये पूरी परिक्रमा है इस प्रकार से यहाँ से इस लोकेशन से। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती परिक्रमा इधर से। ये पूरा इस जो ये पूरा ये रीजन है आपका, ये वेटलैंड है सारा। ठीक है, तो झील यहाँ पे वेटलैंड को क्या का मतलब क्या होता है, रामसर भूमि बोलते हैं इसको, कि जहाँ पे ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे भूमि लैंड यानी कि लैंड है और ये वाटर वो आपस में मिलते हैं, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी जो है वो एक तरह से दलदल जैसा क्षेत्र हो जाता है। वहाँ पे जीव जंतुओं के लिए वो काफ़ी जो है बायोडाइवर्स रीजन होता है वहाँ पर, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे हमें मिलते हैं। तो रामसर भूमि भी है यहाँ पर, ये इसी रीजन इसी क्षेत्र में रेणुका। ठीक है, तो ये सारे देखिए सारे जीव इसके अंदर यहाँ रखे हुए हैं। आप जाएंगे तो आप जरूर इन सभी जीवों को यहाँ पे देखेंगे रेणुका मिनी जू में। ये जो रामसर भूमि का जो एक्चुअल जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अब आगे देखते हैं, उसके बाद माउंटेन्स की बात करते हैं। तो माउंटेन्स देखिए, माउंटेन्स जो है वो को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ट्रांसगिरी माउंटेन जो गिरी रिवर है। अगर हम सिरमौर का ये मैप ले लें तो जो गिरी रिवर है, गिरी रिवर से मान लीजिए ये गिरी रिवर है, तो गिरी रिवर के जो ऊपर के जो माउंटेन्स हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसगिरी माउंटेन। और गिरी रिवर के जो नीचे की माउंटेन है उसको बोलते हैं सिसगिरी माउंटेन। तो गिरी रिवर सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। गिरी रिवर बाइफिकेट्स सिरमौर इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक तो ट्रांसगिरी माउंटेन, ट्रांसगिरी माउंटेन में देखिए चूड़धार आता है, नौराधार, हरिपुर धार, शिलाई धार और टपरोली जड़ोली धार। ये इंपॉर्टेंट जो है वो माउंटेन रेंजेस है या चोटियाँ हैं, जिसमें चूड़धार सबसे हाईएस्ट है। और चूड़धार देखिए इतना दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम रीजन है, वहाँ पे साल के जो है वो अब 12 मंथ्स में से जो है बहुत ही कम महीनों में वहाँ पे जो है टूरिस्ट जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी सभी मंथ जो है वहाँ पे बंद रहता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है चूड़धार। वहाँ पे बर्फ़ हमेशा जो है रहती है मोस्टली जो है वो, और 12 महीनों, और कुछ ही समय जो है वहाँ पे खुलता है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाता है चूड़धार में। नौराधार भी ऐसी है, हरिपुर धार भी इंपॉर्टेंट देखिए, वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी हरिपुर धार में। शिलाईधार, टपरोलीधार ये भी काफ़ी हाई जो है माउंटेन्स है, ट्रांसगिरी माउंटेन्स बोलते हैं इनको। वहीं पे सिसगिरी माउंटेन्स में देखिए सैनधार आएगा, ढारटी धार आएगा, क्यारा दून वैली आएगा। और यहाँ पे जलाल बाटा और मारकंडा रिवर जो है वो फ्लो करती हैं इस रीजन में। ये मारकंडा रिवर की जो है वो इंपॉर्टेंट पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। जलाल रिवर भी जो है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए जलाल रिवर। यमुना रिवर की बात करें तो यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है वो होती है, निकलती है बंदरपूंछ पीक गढ़वाल क्षेत्र से, और सिरमौर के कुछ क्षेत्र को टच करके वो बहती है। हिमाचल प्रदेश में वो कौंच नामक लोकेशन में जो है को टच कर रही है, वहाँ से निकल कर जो है फिर दोबारा वो जो है उत्तराखंड में चली जाती है।
टॉन्स गिरी और बाटा रिवर इसकी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। टॉन्स गिरी जो है वो यमुना रिवर में मिलती है, खोदरी माजरा में मिल जाती है, और गिरी रिवर रामपुर घाट में, और बाटा रिवर मिल जाती है बाटा मंडी में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको दोबारा यहाँ लिखता हूँ आपके सामने। तो टॉन्स होगी एक, देखिए यहाँ पे टॉन्स रिवर, गिरी रिवर, ठीक है, और थर्ड है बाटा रिवर, बाटा रिवर। तो यमुना नदी में ये मिलती है, टॉन्स रिवर मिलती है खोदरी माजरा में, खोदरी माजरा में, ठीक है। गिरी रिवर मिलती है रामपुर घाट में, रामपुर घाट में। ये आपको मैच करने के लिए आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से ही लिखेगा इनको। और बाटा रिवर मिलती है बाटा मंडी में। तो याद रहेगा, देखिए बाटा तो बाटा मंडी एक जैसे ही है, ठीक है। तो ये सब तीनों रिवर जो है वो यमुना में मिलती हैं। कहाँ पे? यमुना, मीट्स यमुना एट टॉन्स खोदरी माजरा, गिरी रामपुर घाट, और बाटा बाटा मंडी, ठीक है। गिरी रिवर देखिए की बात हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये निकलती है कुपर बीक से जुब्बल में, जुब्बल से कुपर बीक से निकलती है। और ददाहू नामक लोकेशन में जो ये रिवर है गिरी रिवर में एक जो है लोकल रिवर इसके अंदर मिलती है, जो सिरमौर से निकलती है, उसका नाम है जलाल रिवर, ठीक है, गिरी रिवर। तो गिरी रिवर यमुना में आगे जाके रामपुर घाट में जो है से मिल जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे इस टेबल में लिखा भी है, गिरी रिवर आगे जाके यमुना में रामपुर घाट में मिल जाती है। लेकिन जो गिरी रिवर में ददाहू नामक लोकेशन पर जो जलाल रिवर मिलती है, वो देखिएगा आप कैसे मिल रही है। तो स्टूडेंट्स जो आप पुल आप देख रहे हैं, इस पुल को बोलते हैं जलाल पुल। इस पुल के नीचे से जलाल रिवर जा रही है। जिस तरफ कैमरा घूम रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये बिल्कुल सामने डायरेक्शन में जा रही है जलाल रिवर। और जलाल रिवर सामने से बिल्कुल सामने देखिए वहाँ पे गिरी रिवर है, और गिरी रिवर लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, और वहाँ पर जलाल रिवर इस तरह से मिलकर उससे मिल जाती है। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर गिरी और जलाल रिवर मिलती हैं दोनों, और इस लोकेशन को ददाहू के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद टॉन्स रिवर की बात देखते हैं। तो टॉन्स रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूके एंड एंटर्स एचपी एट कोटी। तो यूके उत्तराखंड से निकलकर और हिमाचल प्रदेश में एक कोटी नामक लोकेशन में उस स्थान से प्रवेश करती है, और यमुना में मिलती है खोदरी माजरा नामक लोकेशन पर। बाटा नदी की बात करें, ये स्योरी कुंड से निकलती है और क्यारदा दून वैली को दो भागों में बांटती है। बाटा रिवर यमुना में बाटा मंडी में जाके मिल जाती है। जलाल रिवर की बात जो मैंने अभी आपको दिखाई वीडियो में, अगेन देखिए यहाँ पर कि वो लोकल रिवर है सिरमौर की, जो कि बाणी विलेज से निकलती है, और सैन धार और धारटी धार को दो अलग अलग पार्ट्स में जो है वो बांटती है। बाणी विलेज से निकलती है जलाल रिवर। मार्कंड रिवर की बात करें, ये बड़ावर और कटासन से होते हुए हरियाणा में कालाअंब के पास से प्रवेश करती है। घग्गर रिवर लवासा नामक लोकेशन से निकलती है, और हरियाणा में प्रीति नगर लोकेशन में जाके जो है वो अंदर प्रवेश करती है। हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री शुरू करते हैं हम सिरमौर की। तो नाम कैसे पड़ा सिरमौर का? सिरमौर का नोमेनक्लेचर, एंशियंट सिटीजन्स कुलिंद को बिलोंग करते थे, और जो पूरा क्षेत्र था उसमें कुलिंद कहा जाता था। मौर्यन समय में इसको शीर मौर्यास कहा गया। मौर्य साम्राज्य का जो रीजन था, इसको शीर्ष कहा गया था। शीर्ष मतलब सिर। तो उस शीर मौर्यास नाम से होते होते बाद में नाम सिरमौर पड़ा धीरे धीरे, ठीक है। एक और वर्जन है जो ये कहता है कि यहाँ पे जो राजा रसालू थे, उनके जो पूर्वज थे, उनका नाम था सिरमौर, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा सिरमौर। अनदर वर्जन स्टेट्स दैट किंग रसालूस एंसेस्टर नेम वॉज सिरमौर, सो द रीजन इज कॉल्ड सिरमौर। सिरमौर का जो प्राचीन नाम है वो है सुलोकिणा, ये भी याद रखिएगा आप, कई बार आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए। द एंशिएंट नेम ऑफ सिरमौर वॉज सुलोकिणा। किंग रसालू ने इसकी स्थापना की सिरमौर की 1139 में, और सिरमौरी ताल को अपनी राजधानी बनाया। एक पुस्तक है देखिए, तारीख ए रियासत सिरमौर, जिसके लेखक हैं राजा रणजौर सिंह, जो कि अमर सिंह थापा के बेटे हैं, याद रखिएगा। किसके बेटे हैं? अमर सिंह थापा के, याद रखिएगा, दिमाग में उठा लीजिए। अभी आपको आगे जो है कांगड़ा पढ़ेंगे तो अमर सिंह थापा का नाम आपको बहुत बार आपको सुनने को आएगा, ठीक है। अमर सिंह थापा के बेटे रणजौर सिंह, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपना गढ़ बनाया, पूरे रीजन को, सिरमौर को, और उन्होंने पुस्तक लिखी तारीख ए रियासत सिरमौर। इस पुस्तक से हमें सिरमौर के इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। एक राजा थे, राजा मदन सिंह, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचकर एक महिला को इस नदी में डुबो दिया, ठीक है। और उस महिला ने डूबते डूबते जो है वो सिरमौर प्रोविंस के सभी राजाओं को एक श्राप दिया
कि कोई भी जो है इस राजवंश का कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। तो उस नदी में, जिस नदी में उसको डुबोया गया था, उस नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से पूरे सिरमौर जो क्षेत्र को, राजवंश को जो है समाप्त कर देती है। तभी से जो उस नदी का नाम गिरी नदी जो है वो गिरा जाने लगा, क्योंकि उसमें उस नदी में उसको गिराकर, उस महिला को गिराकर जो है वो उसकी हत्या की गई थी राजा मदन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये दोबारा से देखिए यहाँ पे लिखा गया, इसको हटा दीजिएगा। नन ऑफ द रॉयल मेंबर एबल टू सेव हिज और हर लाइफ, लिविंग बिहाइंड द प्रोविंस इन क्योर्स। तो कोई भी राजवंश से बचा नहीं उस बाढ़ की वजह से, और पूरा जो साम्राज्य था सिरमौर का वो जो है वो उसमें उथल पुथल मच गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसलमेर की राजा सालवाहन द्वितीय वो अपने बेटे को भेजते हैं हांसू को, और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को यानी क्वीन को सिरमौर प्रोविंस में शासन करने के लिए। हांसू की जो है वो रास्ते में मौत हो जाती है, और उनकी जो वाइफ है वो एक बच्चे को जन्म देती है सिरमौरी ताल में, एक पलाश के पेड़ के नीचे। और उस तभी से उस बच्चे का नाम रखा गया पलाशू, जो बाद में जाके सिरमौर के जो है राजा बने, जिन्होंने आधुनिक सिरमौर की स्थापना की। ठीक है, एक और देखिए, एक और यहाँ पे मान्यता है कि 1934 में एक अंग्रेज़ों के एक डॉक्यूमेंट गैजेटियर ऑफ सिरमौर से हमें जानकारी मिलती है, सेम लगभग मिलती जुलती, कि जैसलमेर के राजा थे उग्रसेन, जिन्हें सालवाहन द्वितीय भी कहा गया। देखिए ये नाम जो है वो पिछली जो इन्फॉर्मेशन से भी मैच कर रहा है। सालवाहन सेकंड जो कि हरिद्वार जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि सिरमौर का जो गद्दी है वो खाली पड़ी है, वो सूनी पड़ी है ना। ही नोटिस द बैरन थ्रोन ऑफ सिरमौर। ठीक है, तो ये जब उन्होंने इस तरह से सिरमौर के गद्दी को देखा, तो उन्होंने क्या किया, ही सेंट हिज सन शोभा रावल, शोभा रावल जिसको सुभाष भी कहा गया, और सिरमौर में उन्होंने जो है वो अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए शोभा रावल को भेजा। तो ये दोनों जो अलग अलग जो फैक्ट्स हैं, और दोनों को ही जो है वो कॉमन जो है माना जाता है, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, दोनों में से कौन सा एग्जैक्टली सही है इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो दोनों को इसलिए साथ साथ जो है पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा सिरमौर का पार्ट 1। सिरमौर के पार्ट 2 में हम इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।